हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटर्स। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर डिस्कस कर लिया था। अगर दोस्तों आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर्स रेफर नहीं करे हैं तो प्लीज एक बार उन्हें रेफर कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पार्ट 1 है दोस्तों ये। तो दोस्तों, बेसिकली सी एंड सी प्लस प्लस में रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो 1 और 0 वैल्यू रिटर्न करते हैं। मतलब मैं जब भी इन दो ऑपरेटर्स को कॉल करूंगा, वो कैलकुलेशन करने के बाद अपनी जगह पर या तो 1 लिख कर देंगे या फिर 0 लिख कर देंगे। पर कब 1 आएगा, कब 0 आएगा? तो दोस्तों, अगर एक्सप्रेशन ट्रू है, एक्सप्रेशन जो सही है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? तो आंसर हमेशा 1 आएगा। और अगर एक्सप्रेशन जो है गलत है तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। दोस्तों, अगर इसको उल्टा कर दें, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर 1 है तो उसका मीनिंग क्या है, तो उसका मीनिंग क्या होगा? ट्रू होगा। और अगर 0 है तो उसका मीनिंग क्या होगा? फॉल्स होगा। मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन का आंसर 1 आ गया, इसका मतलब वो ट्रू है, और उसका आंसर अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है? फॉल्स है। पर दोस्तों, क्या हमेशा हर एक्सप्रेशन का आंसर 1 आएगा या 0 आएगा? ऐसा तो है नहीं। एक्सप्रेशन का आंसर 10, 20, 85, 69 समथिंग, कोई भी इंटीजर आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है ना? तो जी हाँ, इसको अगर मैं उल्टा समझूं तो कुछ इस तरीके से भी समझ सकता हूं कि अगर एक्सप्रेशन का आंसर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आया, याद रखना, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम हमेशा ट्रू बोलेंगे। पर अगर 0 आया तो वो हमेशा क्या होगा? फॉल्स होगा। तो दोस्तों याद रखना, कभी भी नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है अगर हमारा रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर, तो मतलब वो एक्सप्रेशन कैसा है? वो ट्रू है। और अगर 0 रिटर्न करता है तो एक्सप्रेशन कैसा है? फॉल्स है। अब देखते हैं दोस्तों हमारे ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स दोस्तों ये होते हैं: लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, डबल इज इक्वल टू दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन, इक्विवेलेंट या कंपेयर ऑपरेटर, और लास्ट होता है हमारा नॉट इक्वल टू। ऐसे दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो एंड, और नॉट। दोस्तों आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं सारे के सारे, और लॉजिकल ऑपरेटर स्टार्टिंग के दो, एंड और, इनके लिए हमें दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया? ये जो ऑपरेटर है कैसे हो गए? ये हमारे हो गए बाइनरी ऑपरेटर। और जो लास्ट वाला है दोस्तों, ये नॉट, इसके लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए ये कैसा है? यूनरी ऑपरेटर है। इसको दोस्तों हमने यूनरी ऑपरेटर के टाइम पे भी डिस्कस किया था। तो अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो आपको वहां पे भी इसका एक बार जिक्र दिख जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जो चूंकि दोस्तों हम सारे ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं, तो सारे ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी भी देख लेते हैं कि अगर कोई हमारे पास एक्सप्रेशन है और उसमें अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स आ गए तो कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में चलेगा, तो वो चीज भी दोस्तों एक बार देख लेते हैं। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दोस्तों जो है वो किसकी होती है? वो पैरेंथेसिस की होती है। मतलब अगर हमारे एक्सप्रेशन में कहीं पे भी पैरेंथेसिस है तो सबसे पहले पैरेंथेसिस चलेंगे। सेकेंड प्रायोरिटी जो होती है दोस्तों वो प्लस, माइनस और नॉट की होती है, जो यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर है दोस्तों, इसका मतलब ये प्लस जो है ये एडिशन के लिए नहीं है, और ये माइनस जो है ये सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं है। ये किस लिए है? ये प्लस जो है ये हमारा पॉजिटिव है, और एंड जो जो माइनस है ये क्या है? ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये साइन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ये कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं है। थर्ड और फोर्थ पर दोस्तों जो होता है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। थर्ड पर होता है जो क्या होता है? डॉट, स्लैश और मॉडुलस। ये तीन ऑपरेटर जो होते हैं ये थर्ड पोजीशन पे होते हैं। और प्लस और माइनस जो होता है ये किस पे होता है दोस्तों? ये फोर्थ पे होता है। अब यहां पर जो प्लस और माइनस है दोस्तों ये क्या है? अर्थमेटिक, मतलब ये हमारे एडिशन और सब्सट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात दोस्तों, प्रायोरिटी वाइज हम देखते तो जा रहे हैं, पर सेम स्टेप में जो आपके ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं या सेम पॉइंट में जो ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं उनकी प्रायोरिटी आपस में सेम होती है। इस चीज का ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो फिफ्थ और सिक्स पे जो होते हैं वो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, और उनमें भी दोस्तों लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर इज इक्वल टू की प्रायोरिटी हाई होती है कंपेयर टू इक्वल एंड नॉट इक्वल के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेवेंथ और एट्थ पोजीशन पे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। सेवेंथ पे होता है हमारा एंड,
और 8th पे क्या होता है दोस्तों, और होता है। आगे बढ़ते हैं तो 9th पे दोस्तों होता है हमारा क्या, कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। इसको दोस्तों हम सबसे लास्ट में जब हम इफ या इफ स्टेटमेंट वगैरह डिस्कस करेंगे उस टाइम पर देखेंगे। अभी दोस्तों इसको हम नहीं देख रहे हैं, अभी इसकी हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लास्ट पे पहुंचते हैं दोस्तों, 10th जो है हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था दोस्तों। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसकी प्रायोरिटी दोस्तों सबसे लास्ट होती है, मतलब सबसे लास्ट में जो है वैल्यू असाइन होती है। तो दोस्तों ये हमारी सबकी प्रायोरिटी हो गई। प्रायोरिटी बेसिस पे दोस्तों हमें एक चीज समझ में आई कि ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है और असाइनमेंट की प्रायोरिटी सबसे लो होती है। तो दोस्तों अगर आपको मल्टीपल एक्सप्रेशन अगर आपको एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर दिख गए तो आप उनको बेसिस ऑन प्रायोरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर की। क्या होता है रिलेशनल ऑपरेटर? तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, हमें 1 या 0 वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो यहां देखते हैं क्या लिखा है, 2 इज ग्रेटर देन 5। तो अगर 2 इज ग्रेटर देन 5 लिखा है दोस्तों तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? ये तो ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये देखिए अगला एक्सप्रेशन क्या लिखा है दोस्तों में, 5 लेस देन 8। कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है। जी हाँ ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, 1। अगला क्या है, 5 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। दोस्तों यहां पर जो है दो ऑपरेटर आ चुके हैं एक ही एक्सप्रेशन में। तो अब क्या करेंगे, अब देखनी पड़ेगी हमें प्रायोरिटी। तो दोस्तों चूंकि यहाँ पर जो दोनों ऑपरेटर हैं वो सेम प्रायोरिटी के हैं, एक ही ऑपरेटर है ना, तो सेम प्रायोरिटी के। तो अब क्या करेंगे, तो दोस्तों याद रखना, बाइनरी ऑपरेटर अगर किसी एक्सप्रेशन में दो सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर आ जाते हैं तो अगर वो बाइनरी ऑपरेटर है तो लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट होंगे। मतलब जो लेफ्ट में है वो पहले चलेगा, उसके बाद राइट वाला चलेगा। तो यहां पर दोस्तों अगर मैं देखूं तो 5 लेस देन 2 5 ग्रेटर देन 2 ये लेफ्ट में है, तो पहले ये चलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 फिर ग्रेटर देन 1। तो 1 ग्रेटर देन 1, इसका आंसर क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 1 1 से बड़ा नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया, 0। आगे बढ़ते दोस्तों फोर्थ में। तो फोर्थ में क्या दिख रहा है, a इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 0। अगेन वही चीज आ गई दोस्तों, सेम प्रायोरिटी के दो ऑपरेटर हैं, तो पहले कौन सा चलेगा, 3 ग्रेटर देन 2। आंसर क्या होगा, 1, क्योंकि ट्रू है, और ग्रेटर देन 0, तो आंसर क्या होने वाला है इसका, 1। तो फाइनली 1। फिफ्थ पे आते दोस्तों, तो यहाँ पर और मैंने ऑपरेटर लगाया, पर ये सारों के सारे ऑपरेटर जो है वो सेम प्रायोरिटी के एक ही लाइन में आते हैं। तो पहले कौन सा चलेगा दोस्तों, 5 लेस देन 8। कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 और 5 पे एज इट इज लिखे हैं। फिर क्या चलेगा, ये वाला 1 ग्रेटर देन 2। कंडीशन कैसी है, फॉल्स है। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेस देन 5, आंसर क्या हो गया, फाइनली 0 लेस देन 5 क्या ट्रू है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपको कुछ रिलेशनल ऑपरेटर जिसकी प्रायोरिटी लो है, एक्सप्रेशन में आप चाहते हो कि उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आप पैरेंथेसिस यूज करोगे। मतलब अगर आपको हमने एक्सप्रेशन में प्रायोरिटी हाई करनी है आपको अपने किसी भी ऑपरेटर की, तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप वहां पर पैरेंथेसिस के अंदर उस ऑपरेटर को अगर लिख दोगे तो उसकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, नीचे दिखेगा आपको, देखते हैं। तो क्या है सबसे पहले दोस्तों, a इज इक्वल टू 5। कंडीशन कैसी है दोस्तों, a इज इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 5 लेस देन इज इक्वल टू 0। इसमें दोस्तों हाई प्रायोरिटी किसकी है, ऑफकोर्स इतने इनकी हाई प्रायोरिटी है। तो इनमें मुझे दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू, ये कैसे है, ये सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर हैं दोस्तों। तो अगर सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले कौन सा चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला, 5 ग्रेटर देन 5। कंडीशन क्या है, फॉल्स है, मतलब क्या आएगा, 0। 0 लेस देन इज इक्वल टू 0, कंडीशन कैसी है, ट्रू है, तो 1, क्योंकि 0 0 से छोटा नहीं है पर बराबर तो है ना, तो 1। अगला देखते हैं दोस्तों, तो 8 इज लेस देन इज इक्वल टू 8, ये पहले चलेगा। कंडीशन कैसी है, ट्रू है, तो 1। 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, कंडीशन कैसी है, ट्रू है, इसका मतलब 1। यहां पे देखिए दोस्तों, ये 8 लेस, सबकी सारों पैरेंथेसिस सारे ऑपरेटर्स की जो है प्रायोरिटी दोस्तों सेम है। तो लेफ्ट टू राइट देखेंगे हम, तो ये 5 ग्रेटर देन 8 ये चलना था पहले, पर मैं चाहता हूं कि ये 8 लेस देन 5 पहले चले, तो इसलिए मैंने क्या किया, 8 लेस देन 5 को किस में लिख दिया, पैरेंथेसिस में। तो इसका मतलब अब पहले ये चलेगा, अब किसी की प्रायोरिटी से कोई लेना देना नहीं, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट वाला चलेगा। तो ये दोनों चलेंगे। तो 8 लेस देन 5 कंडीशन कैसी है दोस्तों, फॉल्स है, तो 0 आ जाएगा। तो इसकी जगह 0, ये 5 और ये 5। अब कौन सा चलेगा दोस्तों, अब ब्रैकेट नहीं है तो पहले लेफ्ट वाला चलेगा। तो 5 ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्या होगी, ट्रू, तो 1 आ जाएगा, और लेस देन 5 तो ये 5। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, 1 लेस देन 5 कंडीशन कैसी है, ट्रू है, तो फाइनल 1 आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर में है हम जो ब्रैकेट की हेल्प से किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर के
जो है प्रायोरिटी बढ़ा सकते हैं। इवन रिलेशनल ऑपरेटर में नहीं, किसी भी दोस्तों ऑपरेटर की अगर आपको प्रायोरिटी हाई करनी है तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, कंफ्यूजन होती कभी कभार असाइनमेंट और कंपेयर ऑपरेटर्स में। तो दोस्तों याद रखना, एल इज इक्वल टू आर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल इज इक्वल टू है, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड का ऑपरेंड और आर साइड के और राइट साइड के ऑपरेंड के बीच में सिंगल इज इक्वल टू लगा है, मतलब ये क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। डबल इज इक्वल टू लगा है दोस्तों, इसका मतलब ये क्या है, कंपेयर है। और नॉट इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू। तो दोनों इनके मीनिंग क्या हो गए दोस्तों, यहाँ पे सिंगल इज इक्वल टू का मीनिंग ये हो गया कि लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में मैं आर साइड की वैल्यू को जो है असाइन कर रहा हूं, इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर। डबल इज इक्वल टू लगे हैं दोस्तों, तो हम असाइन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की और आर साइड के ऑपरेंड की वैल्यू चेक कर रहे हैं कि कहीं दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो आंसर क्या देगा, 1 देगा, नहीं है तो 0 देगा। और एल नॉट इक्वल टू आर दोस्तों, यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेंड जो है वो राइट हैंड साइड के ऑपरेंड से नॉट इक्वल टू है। तो देखते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसके बेसिस पे। तो सबसे पहले दोस्तों प्रायोरिटी लिख लेता हूं मैं, ये प्रायोरिटी क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो आपको यही साइड में दिखेगी तो इजी रहेगा। आते हैं दोस्तों, तो मैंने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू 2 डबल इज इक्वल टू 8। अब दोस्तों देखिए, ये इज इक्वल टू भी और ये, तो दोनों में से हायर प्रायोरिटी किसकी है, तो दोस्तों ये असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे लो है। उससे पहले क्या है, 6th पोजीशन पर कंपेयर ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी होती है, तो इसका मतलब पहले कंपेरिजन होगा, 2 कंपेयर 8, आंसर क्या होगा, क्या दोनों बराबर है, नहीं, तो आंसर क्या है, 0 0। 5 इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है, मतलब 1। यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल ऑपरेटर आएगा, 2 लेस देन 5 इक्वल टू 0, कौन सा पहले चलेगा, प्रायोरिटी चेक कर लेते हैं। कंपैरिजन की प्रायोरिटी जो है दोस्तों लो होती है कंपेयर टू लेस देन, तो पहले लेस देन वाला चलेगा, 2 लेस देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है, मतलब 1 आ जाएगा इसकी जगह पे, 1 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो आंसर 0। फोर्थ पे आ गया दोस्तों, फिर वही चीज आ गई, तो पहले कौन सा चलेगा, पहले ग्रेटर देन और लेस देन वाले चलेंगे, और ये 2 है, तो 2 में से कौन सा, ऑफकोर्स लेफ्ट हैंड साइड वाला, क्योंकि सेम प्रायोरिटी आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड वाला चलेगा पहले। तो 5 ग्रेटर देन 2, कंडीशन क्या है, ट्रू है, मतलब 1, तो पहले इसको कैलकुलेट किया तो इसके 1 आ गया, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा है। फिर 2 लेस देन 8, कंडीशन क्या होगी दोस्तों, ट्रू होगी, मतलब 0, सॉरी ट्रू होगी मतलब 1, और फिर 1 इक्वल टू 1, मतलब कंडीशन ट्रू है तो 1 आंसर। फिफ्थ पे आ गया दोस्तों, यहाँ पे हमने ब्रैकेट का यूज किया है, मतलब अब कोई फर्क नहीं पड़ता पहले कौन सा चलेगा, ब्रैकेट के अंदर वाला। तो मैंने क्या देखा, 5 इक्वल टू 5, कंडीशन कैसी है, ट्रू है, मतलब इसकी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1, इसकी पूरे किया 1 लिखा है, फिर 5 लिखा है। 1 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई, तो 0 लेस देन 5, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो फाइनल आंसर 1। दोस्तों इस तरीके से जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर वर्क कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नॉट इक्वल टू वाले को भी देख लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 5, बताइए दोस्तों कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, 5 जो है 5 के बराबर नहीं है, मतलब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। जबकि ये क्यों, क्योंकि 5 तो 5 के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0 है, कंडीशन फॉल्स लिखी हुई है तो 0। 2 नॉट इक्वल टू 8, कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन ट्रू है, जी हाँ ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा 1। आगे आते हैं, 2 ग्रेटर देन 5 नॉट इक्वल टू 5 लेस देन 8, मल्टीपल ऑपरेटर है, प्रायोरिटी वाइज जाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है, 2 ग्रेटर देन 5 चलेगा, आंसर क्या आएगा, क्या सही है, 2 ग्रेटर देन 5, जी नहीं, 2 तो छोटा होता है 5 से, मतलब इसका क्या आएगा 0, 0, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा है। फिर चेक करेंगे तो अब कौन सा चलेगा, ये वाला 5 लेस देन 8, कंडीशन कैसी है, कंडीशन जो है वो ट्रू है, मतलब 1, 0 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, मतलब फाइनल आंसर 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर वही चीज आ गई, मल्टीपल ऑपरेटर, कंडीशन प्रायोरिटी किसकी आई है, ये देखो लेस देन क्या है, नॉट इक्वल टू से, तो जी हाँ लेस देन वाला चलेगा, तो 5 लेस देन 8, कंडीशन क्या है, ट्रू है, मतलब 1 आ जाएगा। 1 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, इसलिए 0। ये दोस्तों बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करने के बाद आप देखिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर बाद में आप मैच कर लीजिए, देखते हैं क्या आता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हाई प्रायोरिटी किसकी है, नॉट इक्वल टू की प्रायोरिटी तो कम होती है कंपेयर टू ग्रेटर देन और लेस देन से, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू वाला नहीं चलेगा, पहले कौन सा चलेगा, ग्रेटर देन और लेस देन। पर दोस्तों ग्रेटर देन और लेस देन में से पहले कौन सा चलेगा, सेम प्रायोरिटी के हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला, मतलब 5 ग्रेटर देन 8, पहले ये चलेगा। तो देख लेते हैं, तो 5 ग्रेटर देन 8, कंडीशन कैसी है, फॉल्स है, मतलब सीधा क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1 नॉट इक्वल टू, इसके 0 लिख दिया, बाकी एक्सप्रेशन एज दैट इज लिखा है। अब कौन सा चलेगा दोस्तों, अब ये चलेगा 2 लेस देन 5, कंडीशन कैसी है, ट्रू है, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दिया। अब कौन सा चलेगा दोस्तों, तो अब डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की प्रायोरिटी सेम होती है, तो सेम होती है तो कौन सा चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये। तो 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है, मतलब 1 इज इक्वल टू 1, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज।
आपको चलेगा दोस्तों ये। तो 1 इक्वल टू 1 कंडीशन क्या है, ट्रू है मतलब 1, और 1 नॉट इक्वल टू 1 मतलब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया दोस्तों, 0। दोस्तों इस तरीके से जो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर वर्क करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है, प्रायोरिटी क्या होती है। दोस्तों अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं, बेसिस ऑन प्रायोरिटी कौन सा पहले चलाएंगे कौन सा बाद में चलाएंगे, तो प्लीज दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर दोस्तों आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो पॉजिटिव कमेंट कीजिए दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। तब तक के लिए नमस्कार।